और अवाम खान साहब के साथ खड़ी है, अवाम खान साहब की कॉल का वेट कर रही है। अवाम ये समझ चुकी हुई है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। बहुत बड़ा आलमी इस्लाम को लीडर मिल गया, वो हमारे सोशल मीडिया ने 10 मिनट में बताया कि लाइन में आखिरी नंबर पर उन्होंने कहा सबने खाना खा लिया, बाप भी आगे खाना खा ले। अच्छा अवान साहब, ये पीटीआई कल जो चारसदा में जलसा करेगी, फिर पीर को चकवाल में जलसा करने जा रही है, क्या कोई नए ऐलानात मुतवक्के हैं? तहरीक इंसाफ कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए क्या करने जा रही है? देखिए, खान साहब इसमें बड़ी क्लैरिटी से बता चुके हुए हैं कि सितंबर के एंड में वो डेट देंगे। अगर सितंबर के एंड से पहले अगर उन्होंने डेट ना दी तो हमें लॉन्ग मार्च, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस खुली हुई हैं, जिसमें से एक ये है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्लामाबाद का घेराव कर सकते हैं, हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर सकते हैं, हम अपनी असेंबलीज को तोड़ सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। मंडे को हमारी अपील दायर हो रही है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि जहां 126 लोगों ने इस्तीफा दिया था उसमें से सिर्फ 9 लोगों के इस्तीफे कबूल हुए हैं। तो ये कौन सी लॉजिक है जिसके तहत 9 अप्रूव हो गए हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें और बाकी अप्रूव नहीं हुए तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो हर जगह जा रहे हैं और हम ये करते रहेंगे। और जहां तक जलसों की बात है, जलसों में तो आप खान साहब पहले से कहते जा रहे हैं कि हम तो एक इलेक्शन मोड के अंदर हैं, हम तो एक अवाम के अंदर हैं। देखें, जब हमें निकाला गया था और ये समझ के निकाला गया कि बहुत अनपॉपुलर है, पाकिस्तान की अवाम उनके साथ नहीं है। 4.5 महीने हो गए खान साहब अवाम के अंदर और अवाम खान साहब के साथ खड़ी है, अवाम खान साहब की कॉल का वेट कर रही है। अवाम ये समझ चुकी हुई है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये जो रजीम एक साजिश के तहत लाई गई थी। और जो आप खान साहब ने कल कौम से भी खिताब किया और जिसमें बताया कि सबसे ज्यादा उस वक्त जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर इशू लगाया जाता था कि वो महंगाई है। पहले जो गवर्नमेंट जाती थी उन पे तो करप्शन के एलिगेशन होते थे, हम पे तो सबसे बड़ा एलिगेशन ये था। और जो हमारे सो कॉल्ड अलाइज थे वो ये कहते थे कि जी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई हो रही है। हम उसको कहते थे कि आलमी महंगाई है। आज कल जो खान साहब ने कौन की किताब किया उसमें सारा उन्होंने पैरेलल ड्रॉ किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आज आलमी मार्केट के अंदर $93 पर बैरल पेट्रोल मिल रहा है। हमारे दौर में 103 से 105 के दौरान मिल रहा था, हम पाकिस्तानी को 150 रुपए का दे रहे थे, 240 का दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की औसतन शरह थी, जो अगर आप उसे कह दें कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो 18% था, 16 से 18% के अंदर वेरी कर रहा था। अब 45 से 48% के अंदर ड्रॉ कर रहा है। जब हमारी गवर्नमेंट थी 178 पे डॉलर था, आज वो 236, 240, 245 का भी ओपन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। जो खुद नोश की कीमतें, चीजों की कीमतें हैं वो रॉकेट हाई हुई हुई हैं। हमारे सामने जो फॉरेन पॉलिसी है, दिल पाकिस्तान में कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। वो फ्रॉड किस्म की तस्वीरें भेज के और बताना बहुत बड़ा आलमी इस्लाम को लीडर मिल गया, वो हमारे सोशल मीडिया ने 10 मिनट में बताया कि लाइन में आखिरी नंबर पर उन्होंने कहा सबने खाना खा लिया, बाप भी आगे खाना खा ले। तो ये सारी चीजें, रशिया जिसकी हम बात करते हैं तेल देने के लिए तैयार था, आज वो खुद उसको अपना वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले कहते थे मेरे साथ नहीं ये हो नहीं सकता। तो आज कल रशियन प्रेसिडेंट ने कह दिया, पुतिन ने, ये बिल्कुल एप्लीकेबल है और हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बने तो लेने वाले बने तो सही, ये जो बूट पॉलिश करना छोड़ें, साम्राज्यी कुवतों से डरना छोड़ें, ये गोरे चमड़ी से डरना छोड़ें, पाकिस्तानियों का सोचे। पाकिस्तानी आपको अगर आज कहीं आप पहुंचे हुए तो पाकिस्तानियों की वजह से पहुंचे हुए, तो ये सारी तो आपके सामने। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा अवाम की आवाज बनता रहेगा और अवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की अवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।